हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SRM24। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। चिड़िया का घोंसला। इस बार गर्मी की छुट्टियों में एनी अपनी सहेलियों के साथ खेलने के बजाय सारा दिन पार्क में बैठी छोटे छोटे पक्षियों को घोंसला बनाते देखती रहती। पार्क में तरह तरह के पक्षी आते थे, गौरैया, कबूतर, पतवा, लवा और बुलबुल। एनी किसी भी पक्षी को देखते ही पहचान जाती थी, क्योंकि उसकी मैम ने उसे सभी पक्षियों के सुंदर चित्र दिखाए थे और कहा था कि इन छुट्टियों में तुम सब पक्षियों की आदतें गौर से देखना, और गर्मी की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलेगा तब तुम सबको पक्षियों पर एक लेख लिखने को लिए दिया जाएगा। सबसे अच्छे लेख पे जो किताब इनाम में दी जाने वाली थी वह भी बच्चों को दिखाई गई थी। मैम ने उन्हें जानवरों और पक्षियों की कहानियों वाली उस किताब के रंगीन चित्र भी दिखाए थे और कहानियाँ भी पढ़ के सुनाई थी। ऐनी को वह किताब इतनी पसंद आई कि उसने मन ही मन ये निश्चय कर लिया था कि जैसे भी हो वह उस किताब को पाने के लिए मेहनत करेगी, और इसलिए ऐनी अपनी छुट्टियां खेलने के बजाय पार्क में बैठकर पक्षियों की आदतों को जानने में गुजार रही थी। ऐनी देखती कि पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए कितने धैर्य से छांट छांट कर पुरानी सुतली घास, पत्तियां और घोंसले को आरामदेह बनाने के लिए पंख आदि जमा करते हैं। ऐनी का जी चाहता कितना अच्छा होता कि मैं भी इन पक्षियों की कुछ मदद कर सकती। अचानक ऐनी को ख्याल आया, इन दिनों ज़्यादातर पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए थे, फिर भी कुछ पक्षी ऐसे थे जिनके घोंसले अभी तक तैयार नहीं हुए थे। कुछ शरारती लड़कों ने पत्थर मारकर उनके घोंसले नष्ट कर दिए थे। ऐनी ने उन्हें गुस्सा कर रोकना चाहा। ऐनी ने सोचा, क्यों ना मैं अपने हाथ से एक घोंसला बनाकर बगीचे में किसी पेड़ पर लटका दूं। हो सकता है कोई पक्षी वहां रहने आ जाए। आह, कितना अच्छा लगेगा जब पक्षी वहां अंडे देंगे, और कुछ दिनों में घोंसला छोटे छोटे पक्षियों से भर जाएगा। पक्षियों की चहचहाट से मेरी गली में रौनक आएगी। मिनटों का ही तो काम होगा और बस घोंसला तैयार हो जाएगा। पक्षियों की चोंच से बने घोंसले के मुकाबले मेरा यह घोंसला ज़्यादा सफाई से बना हुआ होगा, ऐनी ने सोचा। अगले दिन ऐनी की माँ यह देखकर बड़ी हैरान हुई कि ऐनी सारा दिन तिन के कागज़ आदि ही बुनती रही। कहाँ ऐनी ने सोचा था कि घोंसला बनाना तो कुछ मिनटों का ही काम है, और कहाँ ऐनी को सारी शाम घोंसला बनाते बनाते गुजर गई। घोंसला को टिकाने के लिए ऐनी ने बांस की कुछ तीलियां भी लगाई थी। अब वो तीलियां टिक नहीं रही थी। बेचारी ऐनी ने धागे की पूरी रील लगा दी, तब कहीं जाकर घोंसला इधर उधर से बंध कर तैयार हुआ। पर घोंसला अजीब ऊबड़ खाबड़ सा बना था। यह तो पक्षियों से को बहुत चुभेगा। यह सोचकर ऐनी माँ के पास गई। बोली, माँ, यह घोंसला अंदर से कितना सख्त है, इसे जरा नरम बना दो ना। माँ ने एक छोटी कटोरी ली और घोंसले के अंदर उसे गोल मोल घुमाकर काफ़ी हद तक उसे आरामदेह बना दिया। ऊबड़ खाबड़ तिनके और कागज बैठ गए थे। अब एक छोटा सा घोंसला तैयार था, जो ना गोल कहा जा सकता है, ना चौरस और ना ही लंबा। चिड़िया चोंच से घोंसला बनाती है, पर कितने सलीके और सफाई से बनाती है। हाथों से तो ऐसे घोंसले बनाए ही नहीं जा सकते हैं। सुबह ऐनी ने बड़ी शान से वह घोंसला बगीचे के एक पेड़ पर लटका दिया और खुद कुछ दूर पर खड़ी इंतजार करती रही कि कोई पक्षी आकर उसे अपना घर बना ले। पर काफ़ी समय गुजर गया। जब कोई पक्षी नहीं आया तो ऐनी को बड़ी निराशा हुई। अचानक उसने देखा लावा पक्षियों का एक जोड़े ने जो घोंसले के ऊपर मंडरा रहा था। चोंच मार मार कर घोंसला तोड़ फोड़ डाला। शैतान पक्षी, गुस्से से ऐनी बड़बड़ाई।
एनी की आवाज़ सुनकर उसकी माँ वहाँ आ गई। माँ देखो ना, उन्हें मेरा घोंसला पसंद नहीं आया, एनी ने सुबकते हुए कहा। माँ भी वहीं खड़ी होकर पक्षियों की हरकतें देखने लगी। अचानक माँ जोर से हंस पड़ी। देखो एनी, ये पक्षी अब पहले घोंसले से तिनके चुन चुनकर एक नया घोंसला तैयार कर रहे हैं। हो सकता है ये लोग और किसी के बनाए घोंसले में रहना पसंद नहीं करते हों। माँ, मैं जो लेख लिखूंगी ना, उसमें यह बात भी ज़रूर लिखूंगी, एनी बोली। एनी पक्षियों ने घोंसला चाहे जिस कारण से तोड़ा हो, पर वो तुम्हारा बड़ा एहसान मान रहे होंगे कि तुमने घोंसला बनाने का सारा सामान एक जगह जमा कर रखा है, माँ ने कहा। माँ, तुमने एक बात गौर किया? एनी ने माँ से कहा। यह लावा अपना घोंसला झाड़ियों के अंदर बनाती है। हाँ एनी, अभी तक तो मैंने यही देखा सुना था कि लावा अपना घोंसला पेड़ पर या घर के रोशनदानों आदि में बनाती हैं। आज पहली बार मैं यह तरीका देख रही हूँ। एनी सारा दिन बगीचे में बैठी लावा पक्षियों को काम में जुटे देखती रहती। एनी की मौजूदगी का पक्षी भी बुरा नहीं मानते, शायद उन्हें पता था कि वह उनकी मित्र है। जल्दी ही घोंसला छोटे छोटे लावा पक्षियों से भर गया। इसी बीच एनी को लावा पक्षियों की एक और दिलचस्प आदत का पता चला। आमतौर पर पक्षी उड़ते हुए आते हैं और सीधे अपने घोंसले में ही उतरते हैं, पर लावा कभी ऐसा नहीं करती। वह हमेशा अपने घोंसले से थोड़ी दूर पर उतरती है और फिर फुदक फुदक कर और थोड़ा इधर उधर पता चले घूम कर अपने घोंसले में जाती है। शायद वह नहीं जानती है कि किसी शायद वह नहीं चाहती है कि किसी को उसी के की जगह पता चले। छुट्टियों के बाद जब लेख प्रतियोगिता हुई तो एनी को प्रथम पुरस्कार मिला। इनाम वाली किताब हाथ में पकड़े एनी अपनी सहेलियों को बता रही थी। तुम्हें पता है, मैंने एक नहीं 2 इनाम जीते हैं। एक तो यह किताब है और दूसरा अपने बगीचे में छोटे छोटे लावा पक्षियों से भरा घोंसला है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई प्रतियोगिता जीतने से ज़्यादा दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है।